Hello everyone, this is Kajal and I welcome you all on my YouTube channel Ekakshi Studies. So today's our topic is exercise 2.2 polynomials class 10. तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन जो है वो 2.2 के करने हैं, तो आज हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficients. हमें क्या करना है? जीरोस कैलकुलेट करनी है। जीरोस मीन्स जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना, ठीक है। उसके बाद उनका जो रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा, वो आपको यहाँ पे क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको सबसे पहले इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो फैक्टर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो आप क्या करोगे कि इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि 1 माना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है ये, और जो हमारी थर्ड टर्म है ये, इसको हम रफली मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। यानी यहाँ पर अगर कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 8 है, तो हमने इसको क्या 1 इंटू 8 क्या होना चाहिए? 8। ओके। अब हमें क्या करना है? दो नंबर्स ऐसे कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 8 आ जाए, और अगर मैं उसको प्लस या माइनस कर रहा हूँ तो वो क्या आना चाहिए? हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर्स मुझे क्या है, अगर मैं सोचने पे लगूँ तो हमारे पास क्या आता है? सोच के 4 और 2 हो सकता है। 4 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा लेती तो वो मेरे पास 8 बन जाता है, ठीक है। और इसी 4 में से अगर 2 माइनस कर देती तो 2 भी हो जाएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। लेकिन अब हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि इसके आगे माइनस है, ठीक है। तो यानी अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर 4 जो है माइनस का होना चाहिए और 2 जो है वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आएगा हमारे पास 4 में से, हालांकि होगा तो 4 में से 2 माइनस ही होगा, लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि हमारा साइन भी क्या होना चाहिए? माइनस का। यानी कि यहाँ माइनस का 2 तभी आ सकता है जब बड़ी रकम, यानी कि ग्रेटर वैल्यू जो है हमारे पास, स्कोर के आगे माइनस का साइन। डन। अब सेम इसी -4 को और 2 को अगर मैं इंटू कराऊं तो 4 2 जा 8, और माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। डन। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन निकालेंगे एंड लास्ट के 2 टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, और साथ में x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहाँ पर x कितने टाइम्स है? 1 टाइम। दैट मीन्स 1 टाइम हम x कॉमन ले सकते हैं। यानी अगर एक के पास 2x है और एक के पास सिंगल 1x है, तो मुझे इक्वल क्वांटिटी चाहिए, तो दोनों मुझे एक एक x तो दे ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करा हमने? एक x बाहर ले लिया। ओके। इसके पास 2 टाइम, मतलब तो क्या बचा? एक बार आ गया। यहाँ पे -4 रह गया और यहाँ पे साथ में क्या रह गया? 4 रह गया। क्लियर? यहाँ पर प्लस। अब 2 कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 1। 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 2। यानी इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, यानी ये मुझे क्या है? 2 कॉमन दे सकते हैं। ओके। देन यहाँ पर मेरे पास क्या बचा? 2 बाहर आ गया, अंदर बचा x माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? 4। क्लियर? अब याद रखना, जब आप फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज आती है, अगर वो सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन जो है, आपके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। जो ब्रैकेट में उसको एक बार एक तरफ लिख लो, x माइनस 4, और जो बाहर हमने वैल्यूज निकाली x और प्लस 2 को जो कॉमन निकाले उसको क्या करो? एक ब्रैकेट में अलग लिख लो। अब हमें क्या करना है? x माइनस 4 एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ -4 है, तो अगर इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे प्लस का 2 है, इक्वल के बैक साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस में। ये वैल्यू बनी अल्फा और ये वैल्यू बनी हमारी बीटा। यहाँ तक तो हमारे फैक्टर्स निकल गए, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जीरोस निकल गई। जीरो मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालते हैं? फॉर्मूले का माइनस। फॉर्मूला क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके। माइनस फॉर्मूले का एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स के साथ जो नंबर है वो क्या दिया हुआ है? माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं लिखा था तो 1 था, ये हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। अब अगर आपने चेक करना है कि सही है तो आप क्या कर सकते हो? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल के देख लो। 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2 कैलकुलेट की थी हमने। तो 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गए 2, फिर देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यानी कि वैल्यू क्या है? करेक्ट है। सेम एज प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है? देखो, जिसके साथ कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म नहीं है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, वो हमारी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिंगल 8 सिर्फ नंबर में जो दिया होता है वो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या? माइनस का 8 कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1। तो यानी कि हमारे पास ये क्या हुआ? -8 जो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 0 के फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब इसको कैसे चेक करोगे? अल्फा की वैल्यू क्या है? 4, बीटा की वैल्यू क्या है? -2। मल्टीप्लाई में है ना, प्रोडक्ट निकालना है, तो आप इसको चेक करो। देखो वैल्यू क्या है? -8, यानी क्या है? वेरीफाइड। क्लियर? ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास आप चेक करो, देखो मैं क्या दिया हुआ है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब फिर से क्या करो?
1 और 4s स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे मेरा 4s आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 4 आना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसमें नंबर सोचूं तो 2 इंटू 2 हो सकता है, इसके आगे माइनस लगा दो। माइनस से माइनस क्या है, जब याद रखना मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो माइनस के टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस माइनस खत्म होकर पॉजिटिव वैल्यू बनती है, ठीक है। और जब इन्हीं माइनस को माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बट साइन जो है, याद रखना साइन जो है वो किसका आएगा, माइनस का है, ठीक है। तो यानी कि 2 मेरे यहाँ पे फैक्टर्स बन सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसके फैक्टर बनाऊंगे 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1। यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी एक 2 कॉमन बाहर। उसके बाद s कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसके पास s कितने टाइम्स है, 1 टाइम, यानी 1 सिंगल टाइम s तो ही दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा s। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा, कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। यहाँ से अब ध्यान रखना, इसके पास क्या है माइनस, ये माइनस अभी मैंने बताया कैसे बना, माइनस का 2 इंटू किया, माइनस का 2 इंटू किया तो माइनस से माइनस खत्म हुआ, ठीक है। यानी 2 टाइम्स माइनस माइनस मिला के साइन जो है वो प्लस बना है, यानी इसमें से एक बार माइनस कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन ये तो 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 और यहाँ पे 1 इंटू 1, देन 1 कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस का, यहाँ बाहर आ गया तो यानी प्लस वैल्यू बचेगी। 2s, यहाँ एक माइनस, 2 माइनस थे ना, माइनस इंटू माइनस किया था, तो ये वाला माइनस बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा माइनस, और ये वाला क्या बचा हमारे पास 1। वैल्यू बनी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ठीक है। एक बार 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, एक बार दूसरी वाली 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, यहाँ इसकी वैल्यू 1/2, यहाँ इसकी वैल्यू 1/2। डन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। s का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या मेरा फॉर्मूला कैंसिल हो गया 1। इसी को सॉल्व करो, ठीक है। ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2, क्या है वैल्यू 1 आ गया हमारे पास सम के फॉर्म में, यानी हमारा ये वेरीफाइड हुआ। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s, एक्स स्क्वायर लिख लो, यहाँ पर x की जगह s दिया है तो आप यहाँ पे s लिख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे आप चेक करो, 1 दिया हुआ है, और एस स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। 1/2 चेक कर लो, अल्फा इंटू बीटा 1/4, यानी कि क्या हो गया, आपकी इक्वेशन जो है वेरीफाइड होगी। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 6x स्क्वायर माइनस 7x को पहले लिख दो और 3 को बाद में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 और 3 को इंटू कराओगे, 6x स्क्वायर इंटू 3 को कराया, ठीक है, तो हमारे पास -3 है, तो ये क्या आना चाहिए 18। मतलब दो टर्म्स ऐसे लें कि हमारे पास मल्टीप्लाई कराने पर 18 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करे तो 7 आए। तो मैंने देखा तो 9 और 2 ऐसे हो सकते हैं, 9 इंटू 2 कराया 18 हो गया, 9 माइनस 2 किया तो 7 हो गया, डन। तो यही वैल्यूज हमारी बनेगी, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर। अब याद रखना 7 प्लस माइनस के फॉर्म में करते हैं तो मेरे पास 7 आना चाहिए, तो 9x 2x, 7 के आगे माइनस का साइन है, यानी कि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है दोनों में से 9 है, इसके आगे माइनस लगा दोगे, इसके आगे प्लस लगा दोगे, -3। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, डन। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3, यानी ये 3 जो है वो बाहर आ गया, x 2 टाइम्स है, इसके पास x 1 टाइम, यानी एक x बाहर आ गया, काटना नहीं है, मैं जस्ट समझा रही हूँ आपको, ठीक है। अब अंदर क्या बचा 2 बचा, इसके पास 2x में से एक x बाहर है तो क्या बचा एक सिंगल x माइनस, ये वाला 3 बाहर आ गया तो अंदर हमारे पास क्या बचा एक 3 बच गया, ठीक है। प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1, दैट मीन्स 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 ही कॉमन होता है, ठीक है। -3, देखो फिर हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है वो सेम आ रही है, यानी हमारे फैक्टर्स जो है वो करेक्ट है। 2x माइनस 3 एक बार लिख लो, और जो बाहर हमने कॉमन निकाले थे उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक। उसके बाद एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करो, एक बार 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू 3 उधर जाएगा तो प्लस में, 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ से 1 प्लस में है तो इक्वल के उधर माइनस में, 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में, ये हुई वैल्यू अल्फा, ये हुई वैल्यू बीटा, ठीक है। अब अगेन वेरीफाई करना है आपको, ठीक है, तो क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, माइनस का 7, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू है, 6, माइनस से माइनस खत्म हो गया, वैल्यू क्या आती है 7/6। अब आप क्या करना, अल्फा प्लस बीटा को क्या करना, सॉल्व करके चेक कर लेना, 3/2 प्लस माइनस 1/3 सॉल्व करोगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1/3, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9 माइनस 2/6, 7/6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना था, प्रोडक्ट में निकालना है। ओके, प्रोडक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मेरे पास यहाँ पर क्या है, -3, एक्स स्क्वायर क्या है 6, सॉल्व करो, -1/2। इनका भी आप चेक कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कर लेना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, कैंसिल हो गई, 3 1 3 से, -1/2, ठीक है, वैल्यू सेम आ रही है, क्लियर नहीं क्या हुआ, वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, ये तो बहुत सिंपल है। फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u, इसके पास 4 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, ठीक है। यानी यहाँ से 4 और यहाँ से 4 क्या हुआ, कॉमन आ गया। इसके पास 2 टाइम्स u है, इसके पास 1 टाइम u है, यानी कि 1 टाइम u आ जाएगा, अंदर बचा सिंगल u, यहाँ बचा मेरे पास 2, ठीक है। ये मेरे फैक्टर बन गए, बाकी कुछ नहीं करना। अब क्या करना आपको, एक बार 4u को 0 के इक्वल रखो, फिर एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो, u 0/4, तो u की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ पे 2 प्लस में है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस में, ये हुई अल्फा की वैल्यू, ये हुई बीटा की वैल्यू, ठीक है। अगेन वेरीफाई करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले का, कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, u का कोफिशिएंट क्या है 1, फॉर्मूले का माइनस, u स्क्वायर क्या है 4, माइनस का 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाना जरा, अल्फा 0 है, बीटा क्या है माइनस का 2, 0 प्लस माइनस -2, सॉल्व किया -2 आए, ठीक है, वैल्यू सही है। प्रोडक्ट चेक करो, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कांस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म मैंने क्या बताई, जो आपकी सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में होती है, जिसके साथ कोई भी अलजेब्रिक टर्म नहीं होती, ठीक है। तो वो 0 है, कुछ भी नहीं है, और u का स्क्वायर कितना, कोफिशिएंट कितना दिया u स्क्वायर का 4, तो किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो 0 ही आता है, तो यानी 0। अब अल्फा इंटू बीटा वैल्यू लगाइए, अल्फा 0, बीटा -2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड। अब इसका जो पार्ट नंबर 5th है ये आपका होमवर्क है, और इसका जो पार्ट 6th है ये भी आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है, और हमें यहाँ दिया है नंबर्स विद द गिवन नंबर्स एज द सम। जो हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सम के फॉर्म में दिए हैं, सम एंड प्रोडक्ट, किस चीज के प्रोडक्ट, जीरोस के, जीरोस क्या थे, अल्फा और बीटा, इसका सम यानी अल्फा और बीटा का सम 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का सम यहाँ पे क्या है -1, क्लियर। ओके, अब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दिया -1, ठीक है। और मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या चाहिए, क्या इक्वेशन होती है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 या कुछ भी लिख लो 16, ऐसे कुछ, जो ये हमारे पास ये होता है, इसको भी मैंने बताया था ना कि आपने दो नंबर ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि अगर मैं उसको प्लस या माइनस करूं तो 4 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो ये आए, यानी कि यहाँ पर जो ये वैल्यू प्लस या माइनस करने पे तो यानी सम की फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना है, तो यानी कि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कुछ नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्लियर। दूसरी चीज, अब आप कहोगे मैम रिक्वायर्ड इक्वेशन में तो यहाँ प्लस लगता है यहाँ माइनस क्यों है, निकाल रहे थे हम, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कर रहे थे, तो फॉर्मूले का एक माइनस लगा रहे थे, ठीक है। वो क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले का माइनस है ना, यही चीज समझ लीजिए आपका माइनस है, डन। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कुछ नहीं करना, जो वैल्यू वही रख दो 1/4, यहाँ पे एक्स भी है, ठीक है, एक्स ये वाला हो गया, ठीक। एक्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है -1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, बट यहाँ पर है, इसलिए हमने क्या करा 1 लगा दिया। एलसीएम ले लो, 1 4 के टेबल में कहाँ पर, सॉरी 4 1 के टेबल में कहाँ कैंसिल होता है, 4 पर, 1 4 जा 4, ये देखो 1 से 4 को डिवाइड कराया, 1 4 जा 4, ठीक है। ये जो मेरा क्वोशिएंट आया है,
इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। तो 4 और यहाँ पर 1 है, 4 वन जा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 कहाँ जाएगा, 1 पर डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया वो मेरा 1 आया, तो 1 को 1 से क्या 1 एक्स प्लस माइनस माइनस अगेन 1 4 जा 4, देन दिस 4 जो क्वेश्चन है मेरा वो उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को निग्लेक्ट कर दो, अदरवाइज क्या कह सकते हो, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 4 को हमने 0 के इक्वल रखा है, ये 4 डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 4, ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, √2 अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3। अगेन रिक्वायर्ड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की जगह -2x, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, 1 लगा दो, एलसीएम ले लो 3, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। 1 के टेबल में 3 कहाँ कैंसिल होगा, 3 पर ही होगा ना, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 3, 3 को इस न्यूमिनेटर से इंटू कर दो, ये आ जाएगा। फिर माइनस अगेन 3 पर 1 के टेबल में दोबारा से 3 कहाँ 3 पर जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी कि यहाँ पे इंटू करो, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास क्या, 3 के टेबल पे 3 1 पर जाएगा, तो 1 को 1 से इंटू करो 1 आएगा, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। सेम एज आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है। थर्ड पार्ट आप करेंगे, फोर्थ पार्ट आप करेंगे, नाउ आई विल डू फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, क्लियर। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अब यहाँ पे याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, -1/4, ठीक है। ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है -1/4, वो हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, यहाँ 1 ले लो, एलसीएम लिया 4, कहाँ पर कैंसिल होगा 1 के टेबल में 4 4 पर, तो ये 4 1 जा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, क्लियर। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, क्लियर। अगेन याद रखना है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है, आपने बाकी कुछ नहीं करना फालतू का काम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है एक्स, फिर अल्फा बीटा कितना है 1, सॉल्व किया हमने इसको यहाँ पर, तो यही हमारे पास क्या हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्लियर। आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क याद रखना, आपका पार्ट नंबर 3 है होमवर्क और पार्ट नंबर 4 है, क्लियर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज जो है जल्दी मिल जाए। ओके बाय, थैंक यू सो मच।